नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों या फिर भाइयों का जो भी हैं, सभी का स्वागत है। और अभी आपने जो पार्ट 1 देखा, उसके तहत हमने बताए थे कौन-कौन से जनपदों में वैकेंसी आ गई हैं। अब हमारा ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आगे की जो वैकेंसी अपडेट हुई हैं, उनके बारे में, उनके जनपदों के बारे में, साथ ही जनपद के अंदर क्षेत्रों के बारे में, किस जगह पर कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आपको पार्ट 3 मिलेगा, पार्ट 4 मिलेगा, जैसे ही वैकेंसी अपडेट होती है जिस भी जनपद में। आप लोगों को नंबर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए कहा गया था, कॉल कृपया ना करें। इसी के साथ ही जो है हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, अब आप लोग मैसेज भी ना करें, सीधे डायरेक्ट जो है लिंक से ज्वाइन हो जाए। कमेंट बॉक्स में हम एक लिंक देंगे, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप जो है चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, जो व्हाट्सएप का चैनल है। तो वहाँ पर आपको तमाम अपडेट मिल जाएगी, या फिर कोई भी खबर हो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल रहा है, तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, कई जनपदों की अपडेट हो गई है। संभल और लखनऊ तक हमने बात पार्ट 1 में कर ली थी। पार्ट 2 में हम अमरोहा, जिसकी लास्ट डेट 5 अप्रैल रखी गई है, कौसंबी, जिसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल रखी गई है, प्रतापगढ़, इसकी लास्ट डेट फार्म अप्लाई की 10 अप्रैल रखी गई है, सीतापुर 16 अप्रैल 2024 रखी गई है, मेरठ 4 अप्रैल 2024 रखी गई है। अभी हम इनके जनपदों के अंदर भी जाएंगे, जानेंगे कितनी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन सबसे पहले हम लास्ट अपडेट आपको बता दे रहे हैं। हापुड़ में 3 अप्रैल 2024 लास्ट डेट रखी गई है, औरैया में 4 अप्रैल 2024 रखी गई है, श्रावस्ती में भी 4 अप्रैल है, मऊ में भी जो है 4 अप्रैल, रायबरेली में 3 अप्रैल, कासगंज में 4 अप्रैल और बदायूं में 4 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। लास्ट डेट आप लोगों ने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब हम अमरोहा में देख लेते हैं वैकेंसियाँ कितनी है। अब आप लोग लास्ट डेट के बारे में ना पूछना, अगर जिन लोगों ने नहीं सुना तो कृपया सुन लें और देख भी लें। और इसी के साथ ही अमरोहा वालों के लिए अब हम देखते हैं वैकेंसियाँ कितनी हैं और किस क्षेत्र में आपकी किस बाल विकास परियोजना में कितनी वैकेंसियाँ हैं। लास्ट डेट के बारे में हमने बात पहले ही कर ली, तो उसके बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ऑफिशियली तौर पर विज्ञप्ति खुल गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद अमरोहा की ओर से जानकारी दी गई है। सभी जगह, कल भी हमने आपको बताया था, जो पात्रता है, योग्यता है, वो समान रहेगी सभी जनपदों में। एक बार हम आपको बता देंगे, फिर बाकी सभी जगह समान रहेगी। सिर्फ परियोजना का नाम और वैकेंसियां बदलेगी जनपद बार। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें, परियोजना यहाँ पर 7 परियोजनाएं हैं। 7 परियोजनाएं में सबसे पहली आती है अमरोहा शहर। यहाँ पर वैकेंसी 14 है, और अमरोहा के देहात में 10 है, गंगेश्वरी में 22 है, गजरौला में 14 है, और ये ग्रामीण शहरी क्षेत्र इलाके हैं। हसनपुर में 23 हैं, धनौरा में 25 हैं, जोया में 24 है, कुल 132 यहाँ पर है। और इसी के साथ ही जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, और इनको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, विज्ञप्ति के लिए जो है महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करें, और शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष रखी गई है। आवेदका को रिक्त पद के वार्ड, ग्राम सभा के स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी न उपलब्ध होने से उस स्थिति में जो है न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, संबंधित न्याय पंचायत। आवेदका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी वेबसाइट दी गई है, ऑनलाइन फॉर्म निर्धारित जो समय अवधि बताई गई, इससे पहले आपको भरने होंगे, वरना जो है आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। इसी के साथ ही जो है बाल विकास विभाग कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अमरोहा के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पर 7 परियोजनाओं के नाम है, 132 वैकेंसियाँ हैं, नियम वही हैं सभी जगह। अब हम सिर्फ और सिर्फ परियोजना का नाम और रिक्त जो है वैकेंसियाँ के बारे में जानेंगे। ये देखिए, कौसंबी वालों के लिए बड़ी अपडेट है। कौसंबी की परियोजना सिराथू में 50, और कड़ा में 9, कनौली में 17, सरसबा में 26, मजनपुर में 22, शहर सिलम क्षेत्र में 3, मूरतगंज में 20, और इसको आप पढ़ ले, चापल यानी क्या लिखा हुआ है 40 है, और नेवादा में 3। इस तरीके से 190 है टोटल। चलिए बात कर लेते हैं प्रतापगढ़। यूपी के प्रतापगढ़ में क्या अपडेट है। यहाँ पर परियोजनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा दी गई, 18 परियोजनाएं हैं, वैकेंसी टोटल 385 हैं। परियोजना में पहला बिहार 38 पद, बबागंज में 42, आसपुर देवसरा में 36, काला कांकर में 13, कुंडा में 53, मगरौरा में 50, सदर ग्रामीण में 7, रामपुर संग्रामगढ़ में 20, बाबा बेलखरनाथ धाम में 13, गौरा में 8, मानधाता में 14, पट्टी में 20, संडवा चंद्रका में 8, सांगीपुर में 18, श्योगढ़ में 10, रामपुर खास में 29, लक्ष्मणपुर में 6, शहर सिलम क्षेत्र में 1 भी नहीं है।
तो योग आपको 385 का दिया हुआ है। यहाँ पर सभी भाई बहन गौर ये करें, क्योंकि कुछ जगहों पर वैकेंसी अगर नहीं दी गई है तो वहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है। वो क्षेत्र वाले अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। जैसे कि 18 नंबर पे आप देख रहे हैं शहर सिलम क्षेत्र में, तो यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो कहाँ से अप्लाई करेंगे। बाकी अन्य परियोजनाओं में वैकेंसी थी, कुल 385 यहाँ पर प्रतापगढ़ में है। सीतापुर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। सीतापुर में 565 वैकेंसियाँ सीतापुर में देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर जल्दी जान लेते हैं, क्योंकि परियोजना यहाँ पर 20 दी गई हैं। रामपुर मथुरा में 11 है। पहला, ये सब ग्रामीण क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। पहला में 26 है, माफ़ करना, पहला में 38 है, सकरन में 26 है, रेउसा में जो है 35 है, बिस्वा में 33 है, सिधौली में 18 है, खैराबाद में 51 है, महोली में 17 है, मछरेहटा में 36 है, पिसावा में 18 है, महमूदाबाद में 13 है, परसंडी में 13 है, लहरपुरा में 13 है, बेटा में 23 है, कसमंडा में जो है 37 है, मिश्रिक में 22 है, हरगांव में 62 है, गोदला मऊ में 66 है, तेलिया में 17 है, और इसी के साथ ही शहरी इलाके में 16। यानी शहरी इलाकों में ज़्यादातर हम देख रहे हैं तो कम ही कम देखने को मिल रही है। सीतापुर वालों के लिए बड़ी अपडेट थी। अब आप लोग जो है जिनके भी जनपद शेष रह जाते हैं तो उनके जनपद जो है पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जितने जनपद अपडेट हो गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पार्ट 3 में भी आपको अपडेट हम देंगे, ठीक है। बने रहें जो जनपद शेष रह गए हैं। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, अब जल्दी से जाएँ पार्ट 1 देखें, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। तो पार्ट 1 वाले जल्दी देखें। पार्ट 2 आप देख रहे हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा। और इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप जुड़ जाएं, तो इससे जो है कोई भी पार्ट आपकी मिस नहीं होगी और काम की खबर भी मिस नहीं होगी। इसी के साथ ही जो है जान लेते हैं एक और अगला जनपद जानते हैं। यूपी का मेरठ जनपद, मेरठ के बारे में अपडेट आ रही है। मेरठ का शहरी इलाका जो है टोटल, तो वैसे अगर बात करें तो 286 वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही हैं। शहरी इलाके में 62 है। और इसी के साथ ही जो ग्रामीण मेरठ है यहाँ पे 5 है, रजपुरा में 14 है, जानी में 13 है, लोहटा में 16 है, खरखौदा में 18 है, मवाना में 15 है, हस्तिनापुर में 42 है, पारीक्षितगढ़ में 20 है, माछरा में 15 है, सरधना में 11 है, दौराला में 38 है, सरूरपुर में 17 है। 286 टोटल इनकी संख्या बताई गई है। हापुड़ वालों के लिए भी एक अपडेट आ रही है। हापुड़ वाले 4 परियोजना आपके यहाँ हैं, जिसमें हापुड़ ग्रामीण क्षेत्र में 41, सिम्भाबली में 29, धौलाना में 21, गढ़मुक्तेश्वर में 47, टोटल 138। औरैया वालों के लिए भी अपडेट है। औरैया वाले ध्यान दें, एर बागटरा जहाँ जगह पड़ती है आपकी टोटल 5 है। और टोटल अगर बात करें तो 167 है पूरे जनपद औरैया में। परियोजना एर बागटरा में 5 है, सहार में 7 है, अछलदा में 11 है, औरैया शहर में 15 है, बिदना में 22 है, औरैया ग्रामीण क्षेत्र में 28 है, भाग्यनगर में 36 है, अजीतमल में 43 है। 167 योग है इनका। जल्दी जाने के समय कम है। श्रावस्ती की बात करें तो गिलौला परियोजना ग्रामीण में 43, इकोना में 44, जमनुआ में 53, सिरसिया में 52, हरिहरपुर रानी ग्रामीण क्षेत्र में 63, शहरी क्षेत्र में 11। 266 टोटल योग इनका रखा गया है। फिर से आपको बता दें, कट ऑफ जो है 1 जनवरी 2024 से जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिसाइड की जाएगी। मऊ वालों के लिए भी जान लेते हैं। बड़ा छोटा लिखा हुआ है, स्पष्ट भी नहीं दिख रहा है, तो मऊ वालों के लिए थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मऊ वाले आपके लिए बड़ी दुखद सूचना है, इसमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने इतनी लंबी जो है सारणी बनाकर भेजी है। तो मऊ वाले अगर टोटल बात करें, योग आपका देख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है, वरना हम ऊपर देखने का प्रयास करेंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। मऊ वालों यहाँ पर जनपद में 2213 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं 374 मिनी कार्यकर्ता के पद स्वीकृत हैं। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या लिखी है और पूरी डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर नीचे हमें कुछ देखने को मिल रहा है। टोटल 165 यहाँ पर जो है पद हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिए। बाकी मोहम्मदाबाद में जो है यहाँ पर टोटल रखे हुए हैं, कुछ समझ अगर आपको आ रहा है तो आप देख सकते हैं। टोटल 165 है यहाँ पर, ठीक है, इस बात को याद रखिए। बाकी इनकी सारणी स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आ रही है। रायबरेली के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 350 है। राही ग्रामीण क्षेत्र में 5, हरिचंदपुर में 43, बछरावा में 43 यहाँ पर भी है, शिवगढ़ में 8 है, सताब में 10 है, महाराजगंज में 40 है, खीरों में 15 है, लालगंज में 5 है, ऊंचाहार में 21 है, जगतपुर में 4 है, रोहिनिया में 9 है, सलोन में जो है 46, सरेनी में 35, अमावा में 10, डलमऊ में 34, डी में 7, दीन साय गौरा ग्रामीण क्षेत्र में 5,
शहरी क्षेत्र में 1। देखिए संख्या देखिए आप कि मतलब एकमात्र छतोए ग्रामीण क्षेत्र में 9 और टोटल 350। बस अपने पास 2 जनपद और शेष रह गए। कासगंज के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर 297 है। बाल विकास परियोजना सोरो में 63, पटियाली में 35, अम्मापुर में 24 और गंज डुंडवारा ग्रामीण क्षेत्र 45, कासगंज में 53, सिरपुरा में 56, सहाबर में 21। टोटल 297 इनकी संख्या रखी गई है। अब जाते जाते एक और जनपद जो अपडेट हुआ है बदायूं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। बदायूं की परियोजना सहसबान ग्रामीण क्षेत्र में 32, आसफपुर में 20, कादर चौक में 18, वजीरगंज में 33, दहगुआ में 33, अंबियापुर में 25, सालारपुर में 56, जगत में 16, शहरी क्षेत्र में 1 भी नहीं, बिसौली में 67, दातागंज में 19, इस्लाम नगर में 22, उझानी में 17, म्याऊ में 41, समरेर ग्रामीण क्षेत्र 24, उसावा में 36। टोटल अगर आंकड़ा 469 का आ रहा है। तो इस तरीके से पार्ट 2 में हमने अभी तक के जनपद अपडेट वाले जाने। पार्ट 3 में बाकी जनपदों की अपडेट मिलेगी। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, जुड़ जाएं और लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ आपके बीच। कोशिश रहेगी आज लाइव आने का प्रयास किया जाएगा, और अगर आज लाइव नहीं आया तो कल डेफिनेटली आऊँगा। चलिए लगातार बने रहे। नमस्कार।